आईफा के एडवाइजर मोहित कपूर, जो इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी से जुड़े विषयों पर विशेष रूप से काम करते हैं, ने भी कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण बातें साझा की। उन्होंने आईफा की भूमिका, उसके उद्देश्यों और स्टील इंडस्ट्री में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया। स्टीलेक्स के बारे में क्या कुछ करना चाहिए आप? मेरा नाम मोहित कपूर, मैं आईफा का एडवाइज़र हूँ फॉर सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशंस एंड डिजिटलाइजेशन। तो जी आईफा के बारे में अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो आईफा कुछ वर्ष पहले तक एक एसोसिएशन थी। जैसी भारत में बहुत एसोसिएशंस हैं हर ट्रेड में और स्पेसिफिकली स्टील में, बट पिछले 3 साल से जो 2023 से आईफा स्टील महा आयोजन कर रहा है, और जैसे आज आप देख रहे हैं हम लोग बीच बीच में फैक्ट्रीज में जाके स्टील मिनिस्ट्री को लाके ये दिखा रहे हैं कि जो सो कॉल्ड एक परसेप्शन बना हुआ था सेकेंडरी और प्राइमरी स्टील का, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द परसेप्शन द परफॉर्मेंस दैट every major steel industry is doing, like the one where we are standing, Amba Shakti. So by doing all these things, what IFA is trying to establish is कि परसेप्शन पे ना जाएं, परफॉर्मेंस का ध्यान दें, क्योंकि हमारा जो सेकेंडरी है ये करीब 47 to 50% यूज करता है भारत। और अगर हम बात एम्प्लॉयमेंट की, तो सो कॉल्ड प्राइमरी या हम करीब दुगना या तिगुना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग भारत की रोजगार की समस्या को दूर कर रहे हैं। स्क्रैप मेजरली इस्तेमाल करते हैं, 70 से 80 फैक्ट्रीज में स्क्रैप ही इस्तेमाल होता है। तो हम सर्कुलर इकोनॉमी, नेट जीरो में भी कर रहे हैं, हम डीकार्बोनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिकॉज आप सब जानते हैं कि 1 टन का जब स्क्रैप होता है वो करीब 1.5 टन कार्बन बचा, और एनर्जी कंजम्पशन या एनर्जी वेस्टेज होती है इन माइनिंग वेरी प्रेशियस आयरन ओर, उसे भी रोकता है। And by doing all these things, AIFA is making sure कि मिनिस्ट्री, स्टेक होल्डर्स, पॉलिसी मेकर्स को समझ में आए कि इस सपोर्ट है। जब हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट हमको चाहिए BIS स्टैंडर्ड्स में। अभी क्या हो रहा है, कई ट्रेड्स में होता है, कुछ फॉरेन BIS के स्टैंडर्ड्स को कॉपी पेस्ट करके या थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके भारत किया जा रहा है, जबकि यहाँ की ज्योग्राफिकल, यहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन, यहाँ का इकोसिस्टम पूरा डिफरेंट है। हमको वो नहीं, हम इंडिया सेंटरिंग BIS, हम कहते हैं परसेप्शन पे ना जाएं, आप हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट करें। हम स्क्रैप पे हैं, स्क्रैप के अंदर GST का बहुत बड़ा इशू है। तो डीलर से स्क्रैप खरीदते हैं, GST देते हैं, वो 2-2, 3-3 साल तक सरकार उसको अपने ड्यू प्रोसेस से रिकंसाइल करती है। लगता है कुछ परसेंट ट्रेडर बिना GST जमा कर, उसका दोबारा प्रेशर हमारे ऊपर आता है, हमारा इनपुट रुक जाता है, कैपिटल हमारा अटक जाएगा। कई बार तो वो एक्सट्रीम केस में जाके हम लोगों का GST होल्ड कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं उसको एक बहुत आप प्रैग्मेटिक यूज में लेकर आइए, उसे स्क्रैप पूरा पैसा ले लीजिए GST का, या कोई ऐसा मैकेनिज्म अकाउंट का कि हमने एक ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म बनाया, फॉर एग्जांपल खरीदा स्क्रैप, उस पर हम 118 रुपए अपने अकाउंट से डेबिट, 100 रुपए क्रेडिट हो डीलर के खाते में, 18 रुपए क्रेडिट हो सरकार के खाते में, सरकार को टाइम पे GST नहीं होगी। तो इन सब चीजों से कर हम लोग जो काम इस वक्त कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू से आईफा अब एक एसोसिएशन नहीं रह गया, रेवोल्यूशन का एक एक्सेलरेटर बन गया है। और मॉडर्नाइजेशन की एक मुहिम चालू कीजिए, उसका प्रॉपर एक ट्रैक रखिए कि कैसे हम उन चीजों को इवॉल्व कर रहे हैं, क्या उसमें बैठ, तो उसके लिए इस टाइप की एग्जीबिशंस, इस टाइप फैक्ट्री विजिट हर महीने में 2 बार कर रहे हैं जी। Info Uncle Search Learn Spread.